हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों ने जो मैंने पिछले वीडियोस डाले वो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखे होंगे और आपके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि आखिर मैं ये वीडियोस क्यों डाल रही हूँ। तो इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि देखिए, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम है, चाहे पीजीटी या प्रवक्ता का एग्ज़ाम है। प्रवक्ता वाला हालांकि बहुत वाइड सिलेबस है और पीजीटी का भी, यूपी पीजीटी का और बाकी भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे DSSB की आई है। तो इनमें से कुछ जो राइटर्स हैं या वो कॉमन होते हैं, जिनमें शेक्सपियर एक ऐसा राइटर है जो सभी में कॉमन है। और जिस तरीके के एग्ज़ाम का लेवल अब हो रहा है, लेवल जो मतलब हो रहा है, क्या जो होगा उसमें काफ़ी जो है आई थिंक कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। ऐसे आप लोगों को पता ही है कि भाई यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जब भी जल्द ही आएगा, जब भी आएगा। लेकिन ये पता है आपको कि टीजीटी का जब इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए हैं तो उसमें वो किस तरीके के क्वेश्चंस रख सकते हैं, या प्रवक्ता में जब वो स्क्रीनिंग और पेंस ले रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस रखते हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चन ये समझ के कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे पिछले 2 वीडियोस बनाए सोर्सेज, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट सोर्सेज, और अगर एक हैंडी फॉर्म में मिल जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है वो है नोटेबल एक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्लेज, कि शेक्सपियर के प्लेज में जिन जिन एक्टर्स ने काम किया उनके क्या नाम हैं। जैसे 2019 की जुलाई में नेट के पेपर में भी शेक्सपियर के एक्टर से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, सिवाय हैमिंग्स एंड कॉन्डल के, जो इनको माना जाता है कि जिन्होंने शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को ड्राफ्ट किया था जिसमें 36 प्लेस थे। उसके अलावा और एक्टर्स के बारे में नहीं पता होता, या पता भी होता है तो ये नहीं पता होता कि उन्होंने कौन से प्ले में कौन सी भूमिका निभाई। तो इसी को मैं आज आप लोगों के सामने बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं एक्टर ले रही हूँ दैट इज़ रिचर्ड बर्बेज। ये एक छोटे कद के स्टाउट से एक्टर थे, मगर अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए बहुत जाने जाते थे। इनके फादर ने ही सबसे पहला जो है वो थिएटर जो है वो बनाया था, और उसके बाद ये एक्टिंग, हालांकि इनका शुरुआती एक्टिंग करियर इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन बाद में ये काफ़ी फेमस जो हैं वो हुए थे रिचर्ड बर्बेज। और इन्होंने टाइटल कैरेक्टर प्ले करा है हैमलेट में, किंग लियर और ऑथलो में ही प्लेड द टाइटल रोल। और ये माना जाता है कि और एक्टर्स के मुकाबले ये जो हैं काफ़ी नुआंस्ड रोल्स इनके हुआ करते थे। ये ही रिचर्ड बर्बेज जो है ही वॉज द लीडिंग एक्टर ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जो कि एक ट्रूप ऑफ एक्टर्स था, उसका के लीडिंग एक्टर थे ये रिचर्ड बर्बेज। और इन्होंने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की भूमिका जो है वो निभाई है। तो फिर दोबारा से बता देती हूँ, रिचर्ड बर्बेज जिनके फादर ने थिएटर बनाया का, मतलब जो थिएटर जो कि शोडित पे बना हुआ पहला जो है वो थिएटर था वो बनाया था। और ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन के लीडिंग एक्टर थे, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने हैमलेट, ऑथलो और किंग लियर में मुख्य भूमिकाएं जो हैं वो निभाई हैं रिचर्ड बर्बेज। तो पहले जो फेमस एक्टर हैं रिचर्ड बर्बेज, ये अपने ट्रैजिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। तो अब चलिए कॉमिक रोल वालों के बारे में बताती हूँ। कॉमिक रोल में सबसे पहले मैं आपके लिए लेती हूँ विलियम कैम्पे। विलियम कैम्पे ये कॉमिक रोल जो हैं वो निभाया करते थे, और इन्होंने और भी साइड रोल्स जो हैं वो निभाए हैं। रोमियो एंड जूलियट में इन्होंने पार्ट निभाया था। रोमियो एंड जूलियट में ये बने थे पीटर। लव्स लेबर लॉस्ट में कॉस्टार्ड। और इसके अलावा
इन्होंने और भी कॉमिक रोल्स जो हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर में इन्होंने जो है वो रोल निभाया। और मच अडो अबाउट नथिंग में मच अडो अबाउट नथिंग में इन्होंने डॉगबेरी का पीटर एंड डॉगबेरी का कैरेक्टर जो है वो निभाया इसमें। सॉरी, डॉगबेरी का कैरेक्टर जो है वो इन्होंने जो है इन्होंने। तो रिचर्ड बर्बेज जो है वो एक जो है ट्रैजिक एक्टर के रूप में थे। विलियम कैम्पे ने ट्रैजिक कॉमिक एक्टर के रूप में भूमिकाएं निभाई और साइड रोल्स जो है निभाए। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्टर थे विलियम कैम्पे। सोचिए, जब हम कोई प्ले देखते हैं, हम तो पढ़ते हैं प्लेज, लेकिन अगर हम इन एक्टर्स के बारे में जानते हैं तो हम सोच सकते हैं कि ये कैसे उस समय अपनी भूमिकाओं को जो है वो निभाते होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया रिचर्ड बर्बेज के बारे में, विलियम कैम्पे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इनके बारे में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा कि हाउ विलियम कैम्पे इज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। तो ही प्लेड द रोल और ही प्लेड कॉमिक रोल्स इन वेरियस प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो दिस इज हाउ विलियम कैम्पे इज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। या अगर ये पूछा कि हेमिंग्स एंड कॉन्डल हाउ दे आर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर, तो ऑब्वियसली उन्होंने तैयार करा फर्स्ट फोलियो और इसके अलावा वो शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स थे। रिचर्ड बर्बेज एक ट्रैजिक रोल्स प्ले करने के लिए बहुत फेमस थे एंड दिस इज़ हाउ ही इज़ कनेक्टेड विद शेक्सपियर। तो किसी भी तरीके के अगर ये नाम हमारे सुने हुए ही नहीं हैं तो हाउ विल वी बी एबल टू आंसर देम। तो ये हुआ आपका पहले दो जो हैं ये मैंने इसमें लिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ the next one is Henry Condell. हेनरी कॉन्डल इनके फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में आया था और हेनरी कॉन्डल को जो है फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का उन्होंने तैयार करा था। और ये शेक्सपियर के ट्रूप के इतने शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा करीबी एक्टर्स में से एक माने जाते थे और ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने इन्हें अपनी विल में जो है इनके लिए भी एक शेयर जो है वो रखा था। हालांकि इन्होंने एक्टिंग 1619 तक ही करी, उसके बाद उन्होंने जो है केवल बिजनेस कनेक्शन जो है वो रखा। तो हेनरी कॉन्डल जो है इनका नाम फर्स्ट फोलियो प्रिपेयर करने में शेक्सपियर का 1623 फर्स्ट फोलियो जिसमें 36 प्लेस थे और एक प्ले छोड़ दिया गया था पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। और हेनरी कॉन्डल वॉज वेरी क्लोज टू शेक्सपियर कि उन्होंने उसके लिए अपनी संपत्ति में से भी अपनी विल में कुछ शेयर जो है वो रखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टर हैं वो हैं जॉन हेमिंग्स। ये भी फर्स्ट फोलियो 1623 से में जो आया था उसी से में उन्होंने शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स थे जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को प्रिपेयर करें। अब आप ये सोचोगे फोलियो एंड क्वार्टो एडिशंस जब आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में बार बार ये आता होगा आखिर ये फोलियो क्वार्टो है क्या। एक्चुअली फोलियो का मतलब होता है जब पेपर को दो लीफ में जो है वो लीव्स में बांटा जाता है तो उसे फोलियो कहते हैं, जो बड़ा जो साइज़ होता है। और जब पेपर को 4 भाग में बांट दिया जाता है तो उसे क्वार्टो एडिशन कहते हैं। तो फोलियो एडिशन इज़ फार सुपीरियर टू क्वार्टो एडिशन। नेक्स्ट वन इज जॉन हेमिंग्स। जॉन हेमिंग्स जो हैं वो एक एक्टर भी थे और बिजनेस मैनेजर भी थे। ही वॉज एन एक्टर एज वेल एज बिजनेस मैनेजर ऑफ किंग्समैन। ये ओरिजिनल हाउस कीपर थे। ही वॉज द ओरिजिनल हाउस कीपर
of the Globe Theatre, the famous Globe Theatre which was burnt जब हेनरी एट्थ का मंचन जो है वो किया जा रहा था, जो जल गया था. तो ही वॉज द ओरिजिनल हाउस कीपर ऑफ द ग्लोब थिएटर. एंड हेनरी कॉन्डेल Henry Condell and John Hemmings produced responsible for the production of the first folio of Shakespeare that appeared in 1623. तो ये यहाँ तक ये 4 एक्टर्स के बारे में बताया मैंने आपको. अब एक और एक्टर आप लोगों को मैं बता रही हूँ जिनका नाम हेनरी कॉन्डेल एंड जॉन हेमिंग्स बताया, रिचर्ड बर्बेज एंड विलियम कैंपे के बारे में बताया. अब एक और बहुत इनके इम्पॉर्टेंट जो शेक्सपियर के समय में जो एक्टर थे जिन्होंने विभिन्न जगहों पे भूमिका विलियम कैंपे की जगह ली, उनके बारे में मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ. जो मैं नेक्स्ट आपको एक्टर के बारे में बता रही हूँ, इनका नाम है रॉबर्ट आर्मिन. अब ये कई बार ना भाई ये नाम जो होते हैं ना ये सुने हुए ही नहीं होते हैं. तो रॉबर्ट आर्मिन के बारे में बताऊं कि ये जो है ये शेक्सपियर इन्होंने विलियम कैंपे की जगह ले ली थी, वही जो कॉमिक रोल प्ले किया करते थे. और इन्होंने फिजिकल कॉमेडी पे ज़्यादा ध्यान दिया. जैसे इन्होंने कौन कौन से रोल प्ले करे हैं देखिए. एज यू लाइक इट में टचस्टोन का रोल प्ले किया गया है इनके द्वारा. ट्वेल्थ नाइट में फेस्टे का, और किंग लियर में फूल का कैरेक्टर. हालांकि इसके अलावा भी इन्होंने और भी रोल प्ले करे हैं, मगर मैंने कुछ मेजर प्लेज और उनमें बताया कि टचस्टोन का कैरेक्टर इन्होंने जगह ली थी विलियम कैंपे की, और इन्होंने रोल प्ले करे थे जो फिज़िकल कॉमेडी पे वो जो है डिपेंड करते थे. तो ये उससे बेहतर एक्टर माने जाने लगे थे, और इन्होंने जो है विलियम कैंपे की जगह ली. और जब इन्होंने टचस्टोन का कैरेक्टर निभाया, फूल का कैरेक्टर निभाया, तो एकदम से ये काफ़ी फेमस जो है वो अपने समय में हो गए थे. आई होप कि आपको ये छोटा सा मेरा करा गया प्रयास पसंद आया. और अगर ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करने में, लाइक और शेयर करने में थोड़ी सी जो है वो कंजूसी ना बरता करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा. एंड थैंक यू वेरी मच. द नेक्स्ट जो मैं आपके लिए जो वीडियो बनाऊंगी वो है कि शेक्सपियर के प्लेज के 12 मोस्ट विकेड कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी. तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. 12 मोस्ट विकेड कैरेक्टर कल जो है वो पोस्ट करूंगी. 12 मोस्ट विकेड कैरेक्टर्स.